सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज की हमारी वीडियो है अबाउट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स इन इटली। ये स्कॉलरशिप्स आपका रहना, खाना, ट्यूशन फीस सब कवर करती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोअर इनकम या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते। स्कॉलरशिप्स प्योरली नीड बेस्ड है, तो अगर आपके ग्रेड्स एवरेज भी है या कम भी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, मोस्टली लोगों का इटली को लेकर एक कंसर्न रहता है कि वहाँ जॉब्स की कमी है। ऑल्दो स्टेम फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड अभी भी बनी हुई है मार्केट में, बट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इटली में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम इटली। देखा जाए तो यूरोपियन जॉब मार्केट में एंटर करने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका आज की डेट में यही है। इटली एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपको कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट खुद से तो नहीं बताएगा। क्यों? भाई सिंपल है कि भाई जब एजुकेशन ही फ्री है तो यूनिवर्सिटी से उनको क्या ही कमीशन रिसीव होगा। कुल मिला के प्रॉफिट कहां से आएगा? तो अगर आपका भी बजट टाइट है और अब्रॉड एजुकेशन आपका सपना है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहले हम कुछ कॉमन रीजनल स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि DSU, लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप एंड ERSU। इनमें से काफी यूनिवर्सिटीज की QS रैंकिंग वर्ल्ड टॉप 500 में आती है। मैं फिर से ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि जिन स्कॉलरशिप्स की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप्स प्योरली नीड बेस्ड हैं। तो अगेन, अगर आपके 12th या बैचलर्स में ग्रेड्स अच्छे नहीं भी हैं, तब भी आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हो। आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर बैचलर्स, मास्टर्स, PhD। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस जनरली नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि जनरली अप्रैल तक ओपन रहती हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, बैचलर्स में 3 साल तक का गैप एक्सेप्टेड है, और अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो वहां पे 9 साल तक का गैप आपका एक्सेप्ट हो जाता है। ऑल्दो एजुकेशन इज ट्यूशन फ्री, यहाँ पे एक कैच है। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, तब भी आपको एटलीस्ट 5 से 7 लाख रुपए चाहिए होंगे। द रीजन इज कि जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है ना, वो थोड़ा देर से डिस्पर्स होता है। 3 से 4 महीने लग जाते हैं जब आप इटली पहुंचते हो आपका पहला इंस्टॉलमेंट आने में। मान लो आपको 8,000 यूरोस की स्कॉलरशिप अलॉट होती है। ये पैसा आपको एक बार में नहीं मिलता, ये पैसा आपका 2 टुकड़ों में आता है। 6-6 महीने के गैप पे यह पैसा आपको रिलीज होता है। अगले साल की स्कॉलरशिप के लिए आपको अगेन दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, उसका प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं लिविंग कॉस्ट की। इटली में एक शेयर्ड अकोमोडेशन की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 300 से 350 यूरोस। अगर आप किसी मेजर सिटी में हो, जैसे कि रोम, मिलान, देन यू माइट हैव टू शेल आउट सम एक्स्ट्रा ऑन योर अकोमोडेशन। फूड विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 100 यूरोस अ मंथ, अगर आप अपना खाना खुद बनाते हो तब। एंड अगर हम बाकी ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस मिला लें तो महीने का खर्चा बैठेगा ऑलमोस्ट 600 to 700 यूरोस। अब ये प्रोसेस जितना ईजी साउंड करता है ना, उतना है नहीं। आई टेल यू व्हाई। किसी भी एक पेरेंट का 3 साल का ITR होना मैंडेटरी है। ऑल्दो वीजा सक्सेस रेट काफी हाई है इटली का, बट अगर किसी भी रीजन से आपका वीजा रिजेक्शन आ जाता है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान बेयर करना पड़ेगा, जो आप अपने डॉक्यूमेंट फाइलिंग चार्जेस वगैरह वगैरह में खर्चा करोगे। ये एक रिस्क फैक्टर है जो हमेशा आपके सिर पे मंडराता रहेगा जब तक आपका वीजा आपके हाथ में नहीं आ जाता। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, देन यू विल हैव टू मेंटेन अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपीस इन योर अकाउंट, या फिर अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीस। दैट इज 6 लाख रुपीस फॉर एवरी ईयर यू विल हैव टू शो इन योर अकाउंट। ये शो मनी होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही यू गेट योर वीजा इन हैंड, यू मे विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर अकाउंट। ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ शो मनी है, बट यहाँ पे भी एक क्लॉज है। ये जो अमाउंट है ना, ये आपको अपने अकाउंट में एटलीस्ट 6 महीने तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर हम खर्चे की बात करें तो स्टार्टिंग इन 3-4 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस, आइल्स, वीजा एक्सपेंसेस, एयर टिकट्स से जुड़े जितने भी फाइनेंसेस होंगे, ये आपको खुद से मैनेज करने होंगे, और ये सारे खर्चे आपके स्कॉलरशिप में रिफंड नहीं होंगे। नाउ देयर इज अ वेरी स्टूपिड रूल फॉर वीजा फाइलिंग इज दैट रिटर्न टिकट्स आर मैंडेटरी, व्हिच माइट नॉट मेक मच सेंस, बट इट इज रिक्वायर्ड। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से नहीं पता लगेंगी, बट अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हो, फ्लिंट इंडिया से काउंसलिंग कराते हो, देन वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर इटली स्कॉलरशिप्स, जिन्होंने लास्ट ईयर ओनली 2024 में 70+ स्टूडेंट्स को इटली भेजा था ऑन स्कॉलरशिप। अब आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होती है, बट एटलीस्ट यू शुड एम फॉर 6.5 बैंड्स। अच्छा, आप आइल्स की सर्विस जो है वो आप हमसे भी ले सकते हो, फ्लिंट इंडिया से भी ले सकते हो, जो कि ऑब्वियसली पेबल होगी। वी हैव प्रभजोत मैम एज एन आइल्स इंस्ट्रक्टर ऑन आवर टीम, जिनके स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर अभी तक का 7.5 रहा है। सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर, सो यू मे रीच हर डायरेक्टली। कॉमन कोर्सेज की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स जनरली गो फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, AI ML, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जो मोस्ट कॉमन इनटेक है दैट इज सितंबर इनटेक, जिसकी एप्लीकेशंस अप्रैल तक क्लोज हो जाती हैं। समथिंग टू कीप इन माइंड इज कि जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कभी भी आपके इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं डिस्पर्स होगा, वो अमाउंट आपके इटालियन बैंक अकाउंट में ही डिस्पर्स होगा। स्कॉलरशिप्स को हम इंडिया
इंडिया से ही अप्लाई करते हैं, बट इटली जाने के बाद आपको कुछ एडिशनल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, आप वहां से यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के बाद यू विल गेट योर यूनिक स्टूडेंट आईडी नंबर, जिसकी मदद से आप अपना इटालियन बैंक अकाउंट खुलवाते हो और यही बैंक अकाउंट आप आगे स्कॉलरशिप बॉडी को सबमिट करते हो और उसी बैंक अकाउंट में बाद में आपके फंड्स रिलीज होते हैं। डेफिनेटली देयर आर मोर स्टेप्स इन्वॉल्व टू दिस, बट ये एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू था। पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्दो 20 घंटे तक अलाउड हैं, बट आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो इटालियन, जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी नियर टू जीरो रहती है। हाँ, कुछ जॉब ऐसी भी होती हैं जैसे कि डिश वॉशिंग, कार वॉशिंग एंड रिलेटेड, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है विदाउट नोइंग इटालियन। बाकी इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत है। बट अगेन आई वुड से कि जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है उससे आपके खर्चे इजीली मैनेज हो जाते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आई अग्री कि इटली की इकोनॉमी एंड पर कैपिटा इनकम को जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्वीडन वगैरह वगैरह से कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बट आप इटली से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इजीली माइग्रेट कर सकते हो टू अदर शेंगन कंट्रीज। सो बेसिकली होता क्या है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद यू विल गेट अ 1 ईयर जॉब सीकर वीजा, जिसको जॉब मिलने पर आप किसी भी शेंगन कंट्री के वर्क वीजा या EU ब्लू कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फिर से बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपका बजट कम भी है और आपके सपने बड़े हैं, इटली इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन जो आपकी लाइफ बदल के रख सकता है। सो देयर इज अ कॉन्टैक्ट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो अगर आप इटालियन स्कॉलरशिप्स के लिए इंटरेस्टेड हो, फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करो एंड वी विल मेक श्योर दैट वन ऑफ आवर काउंसलर्स गेट बैक टू यू विद इन द नेक्स्ट 24 hours. Also, you may call us on 9151453008 or WhatsApp us on the same number. So that was all about scholarships in brief. If you gain something from this video, like the video, share it with your friends, and for more content like this, don't forget to subscribe to our channel. That's all for today. See you in the next video.